हेलो मेरे यूपी बोर्ड वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बच्चों बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स 2025 के बच्चों संपूर्ण किताब के 33 अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक्स के माने यानी बच्चों ये इतने अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्जामिनर बच्चों पेपरों को बनाता है। ठीक है, तो इन्हीं हम 33 अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखने वाले हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना तैयार कर लिया तो आपके 70 में से 70 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यानी 70 में से 70 नंबर आप लोगों के एकदम से एकदम पक्का हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इतना तैयार कर लेना है। जितना मैं आज की इस वीडियो पे बताने वाला हूं बस आप लोगों को उतना ही तैयार कर लेना है। अब बच्चों इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको क्या करना है, जितने भी मैं 33 जो आपको बताऊंगा भी 33 अति महत्वपूर्ण टॉपिक, उनको ही बच्चा आप लोगों को तैयार कर लेना है। आपके बच्चों 2025 की परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी अगर आप लोग 2025 में क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन 33 अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जरूर से जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चों हमारा टारगेट है वो 95% से अधिक नंबर लाने का है। कितना बच्चों, 95% से अधिक नंबर लाने का हमारा टॉपिक्स है, टारगेट है, जो कि ऑल सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, यानी हम सभी सब्जेक्ट को बच्चों कवर करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे बच्चों वो मैथ हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। यानी कि क्लास 12th लोग अगर आप लोग साइंस साइड से हैं तो भैया एनसीईआरटी वाले भैया जी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और एनसीईआरटी वाले भैया से आप लोगों की तब मुलाकात होगी जिस दिन बच्चों आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से लाइव बातचीत करूंगा और कहूंगा कि बच्चों ये बताओ जो मैंने पढ़ा है वो आया कि नहीं, और आपका रिजल्ट जो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका 95% से अधिक नंबर आएगा, तो बच्चों वो आया कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को जारी कर देना है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है। अगर देखें तो समय अभी भी पर्याप्त है। यानी कि अगर कमजोर से कमजोर बच्चा अभी भी अगर चाहता है कि मेरे 70, 75, 85% आ जाए, यानी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सा भाई होशियार हैं, थोड़ा दिमागी हैं, तो आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 85 से 90% आराम से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े तो आप लोग सिर्फ अभी रिवीजन ही कर रहे हैं तो आप लोगों के 95% से भी अधिक नंबर आप लोग ला सकते हैं। शायद आप बच्चों अपने जिला के या अपने उत्तर प्रदेश के आप लोग टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई को और दुगनी तरीके से कर देना है। टीवी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट, इन सभी चीज़ों को बच्चों त्याग कर दीजिए, क्योंकि अब ये वही समय बचा हुआ है जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम बिना समय गंवाए अपनी आज की से कहानी को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन है वो फिजिक्स के 33 अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं और एग्जामिनर इन्हीं में से प्रश्नों को, पेपर को बनाता है। ठीक विद्यार्थियों, तो ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर, ये बच्चों देखो यूनिट 1। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी, इसमें से बच्चों आपके 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के बच्चों, 8 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें बच्चों सबसे पहला है वो है कूलाम का नियम। बच्चों नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, कूलाम का नियम बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बच्चों इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक विद्यार्थियों, तो कूलाम का नियम भाई सभी लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा, बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारी इस चैनल पर वीडियो पढ़ी, उसमें से आप लोग ढूंढ कर आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सर्च करिए कूलाम का नियम बाई एनसीईआरटी वाले भैया। ठीक है, इसको देख के आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भाई किसी ना किसी स्कूल में अगर आप कोचिंग में पढ़ते भी होंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उन्होंने पक्का से पक्का कंप्लीट कराया होगा। आप नोट्स उठा के देखिएगा और इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। ठीक विद्यार्थियों, ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्थिति पर तथा निरक्षीय स्थिति पर ये बच्चों पूछा जाता है, बहुत बार ये पूछा गया है। पिछले अगर बोर्ड परीक्षा के आप लोग प्रश्नों को उठाए के देखेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण बच्चों है। जैसे आता है द्विध्रुव कारण किसी वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो आएगा वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई आप लोग समझदार हैं। ठीक है,
आप लोगों को ये सारी चीजें अभी से रटी होंगी। ठीक है, हम अगला टॉपिक देखते हैं बिना समय गवाए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इसको बच्चों आप लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना। ठीक विद्यार्थियों, गास का नियम नाम तो सुना होगा, गास का नियम व उसके अनुप्रयोग, इनको भी बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है, तभी बच्चों आप लोगों के 70 में से 70 नंबर लाने का बच्चों सपना साकार होगा, यानी सपना आप लोगों का 70 में से 57 नंबर लाने का पूरा होगा, है ना विद्यार्थियों। विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण, यानी बच्चों द्विध्रुव के कारण आप लोग क्या करना है, विद्युत विभव भी ज्ञात करना सीख लेना है। ये बच्चों क्या है, ये आपका डेरिवेशन है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है और इनको तैयार कर लेना है, ताकि आप लोग जो 2025 में आपके पास जो बोर्ड की पेपर आए उसको आप फोड़ दें, है ना। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसको बच्चों भी आप लोगों को बहुत ही प्यार तरीके से जो है कर लेना है। यानी बच्चों मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बच्चों जितने भी मैं टॉपिक लाया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, यानी आप लोगों को एक तरफ से जो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की, उस कॉपी में बच्चों इन सभी टॉपिक्स को पहले एक फ्रंट पेज पे लिख लीजिए और बस इन्हीं को डेली 3, 4, 5 टॉपिक आप लोग पढ़ते रहिए। ज़्यादा नहीं बच्चों, 5 दिन में सारे टॉपिक्स ये कंप्लीट हो जाएंगे और आपके 70 में से 70 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे, है ना विद्यार्थियों। अगला हमारा जो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, बच्चों नाम तो आप लोगों ने इसका भी सुना होगा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। संधारित्रों का समायोजन, ठीक विद्यार्थियों, इसको भी आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से तैयार कर लेना है ना विद्यार्थियों। अब बच्चों हम चलते हैं आगे, तो बच्चों आगे हमारा जो है यूनिट 2 आता है, वो है विद्युत धारा। क्या विद्यार्थियों, विद्युत धारा, जिसमें बच्चों 7 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है इसी यूनिट से, तो आप लोगों को इसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसमें बच्चों क्या क्या नियम इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर। ठीक है विद्यार्थियों, ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। ठीक विद्यार्थियों, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं हर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा। ठीक है, अगर आप चाहें तो भाई मैं लिख दूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी इसका कोई मतलब नहीं हर उस पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं, वीडियो भी लंबी होगी और आप लोग जो है ऊब भी जाएंगे, है ना। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आपका सपना है बच्चों कि मेरे 70 में 70 नंबर फिजिक्स में आए, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। ठीक विद्यार्थियों, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इसको भी बहुत अच्छे प्यारे प्यारे तरीके से आप लोगों को विद्यार्थियों तैयार कर लेना है। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले यूनिट की ओर। ठीक है, जो हमारा अगला है बच्चों, वह है विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, पेज भाई छोटा पड़ गया होगा, तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें से बच्चों 8 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ना। तो देखो इसमें से आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या तैयार करना है आप लोगों को। तो बच्चों बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ना विद्यार्थियों। एम्पियर का नियम या एम्पियर का परिपथी नियम व इसके अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोगों को भी आप लोगों को तैयार कर लेना बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसको एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है, इसको भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है। भाई आग लगा देना इस बार, है ना। इस बार 2025 में क्या करना है, आग लगा देना है और एनसीईआरटी वाले भैया का आप लोगों को नाम रोशन कर देना है ना। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, बच्चों 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल क्या होगा, बल का आप लोगों को सूत्र लिखना है, इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को बताना होता है ना विद्यार्थियों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोगों को इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ना विद्यार्थियों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है विद्यार्थियों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है ना विद्यार्थियों। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ, इनको बच्चों प्रतिचुंबकीय कौन से पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय कौन से पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय कौन से पदार्थ होते हैं, तो इनको बच्चों तीनों के बारे में आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों इसमें अंतर भी पूछ लेता है ना। तो भाई ये टॉपिक है, जब इन टॉपिक को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग इनके अंतर भी जान जाएंगे। तो बच्चों इनके अंतर भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप लोग क्या करना है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और बच्चों जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आप भाई इनके अंतर तो आप लोगों को पता चल ही जाएंगे, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो
अब भाई ये थे आपके 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बच्चों हम चलते हैं अगले 18वें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है वो आपको दिखाते हैं। तो बच्चों देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें बच्चों कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बच्चों विस्थापन धारा। क्या है विस्थापन धारा, इसमें से बच्चों प्रश्न आता है, ठीक है। विस्थापन धारा इसमें प्रश्न आता है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण कौन कौन से होते हैं, इसको भी प्यारे विद्यार्थियों बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है ना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यानी इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इनमें से बच्चों एग्जामिनर प्रश्न बनाता ही बनाता है। ये बच्चों क्या है, इनको हम कह सकते हैं वायरल टॉपिक हैं। कौन कौन से बच्चों हैं, ये वायरल टॉपिक है ना। तो बच्चों अब देखते हैं अगले। तो बच्चों देखो, हमारा अगला जो पार्ट 2 शुरू हो जाता है ना। तो पार्ट 2 में बच्चों यूनिट 1 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। किरण प्रकाशिकी प्रकाशिक यंत्र, इसमें से पैरा विद्यार्थियों सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बच्चे 13 मार्क्स आता है, यानी 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को यंग का प्रयोग इसको तैयार कर लेना है। प्रकाश का विवर्तन, ये बच्चों काफी ज्यादा है, और प्रकाश का व्यतिकरण, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 2 बच्चों टॉपिक वेरी वेरी IMP हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको मेरे प्यारे रसगुल्लों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लेना है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, है ना विद्यार्थियों। तो देखो अगले हम टॉपिक के पास चलते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है यूनिट 2 है वो बच्चों द्रव तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ठीक है। द्रव तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, इसमें बच्चों क्या है देखो, प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन संबंधी, यानी बच्चों आइंस्टीन संबंधी प्रकाश विद्युत समीकरण आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विकिरणों की द्वैत प्रकृति, विकिरणों की द्वैत प्रकृति भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। बच्चों डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, बच्चों आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगले चलते हैं बच्चों, अगला हमारा जो है वो है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक, बस इन्हीं दोनों को आप तैयार कर लें। परमाणु तैयार कर लीजिए, नाभिक तैयार कर लीजिए, काम खत्म, 8 नंबर पक्के, है ना। तो देखो इसमें जो हमारा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का बच्चों परमाणु मॉडल, इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ताकि बच्चों आप लोग क्या करें 2025 में जब आप लोग एग्जाम देने जाएँ तब बच्चों फोड़ के आ जाएँ, है ना। यही मैं चाहता हूँ। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक आपको पढ़ लेना है, समभारिक पढ़ लेना है, समन्यूट्रॉनिक भी आप लोगों को पढ़ लेना है ना अभी स्टूडेंट्स। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बच्चों बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आता है ना। तो आप लोगों को या तो बंधन ऊर्जा पर टिप्पणी करिए, टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और इसको अच्छे तरीके से करके आना है, ठीक है। 70 में से 70 नंबर लाना है ना। नाभिकीय विघटन और संलयन, नाभिकीय विघटन क्या है और नाभिकीय संलयन क्या है, तो इसको भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। नाभिकीय विघटन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। शायद आप लोगों को ये टॉपिक्स बहुत जितने बता रहा हूँ, शायद उसमें से आप लोगों को कम से कम 50%, 60% क्या मालूम, 40% क्या मालूम, 10% तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इनको 100% तैयार कर लीजिए। अगर देखा जाए समय नहीं है, अगर देखा जाए तो अभी आपके पास बहुत सारा समय है ना। तो इन्हीं समय बच्चों आप लोगों को कुछ ऐसा करना है कि आपके परिवार वाले सोचे, अरे ये तो नकारा था, ये इतना बढ़िया स्कोर कैसे कर सकता है। आप लोगों को भी दिखा देना, भाई मैं नकारा तो था, लेकिन मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं 1 महीने में 70 में से 70 नंबर फिजिक्स में ला सकता हूं, और सारे सब्जेक्ट्सों में बच्चों 90% से अधिक नंबर मैं ला सकता हूं, है ना। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखा देना है, ठीक है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, स्कूल के साथ साथ बच्चों आपके घर परिवार के साथ साथ आपका तो नाम रोशन होगा ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके साथ बच्चों आप लोग बताएंगे अपने छोटे भाइयों से कि NCERT वाले भैया से हमने पढ़ा था और इतना अच्छा स्कोर आया है, तो बच्चों हमारा भी कहीं ना कहीं नाम फेमस होगा, है ना। तो बस हम यही चाहते हैं, बस आप लोग क्या करें, आप अच्छी दिशा पर चले जाएं, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ने लगें, यानी आपके अच्छे नंबर आ जाएं, आप सक्सेस हो जाएं। इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों की बच्चों क्या हो सकती है ना। तो देखो अगला चलते हैं बच्चों, जो यूनिट 4 है वो अर्धचालक तथा डायोड, अर्धचालक तथा डायोड। तो बस यही है, अर्धचालक तैयार कर लेना, डायोड तैयार कर लेना है बच्चों। ये
33 जो मैंने बताया आप लोगों को, 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, यानी इसमें से प्रश्न बनता ही बनता है और इसमें से प्रश्न आता ही आता है। तो आप लोगों को क्या कर लेना विद्यार्थियों, इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको डिफाइंड करूं तो बच्चों आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए हैं, और आप लोगों के बच्चों हम जो है 90% लाने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो इस चैनल को आप प्यारे से चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जानूंगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है ना विद्यार्थियों। बस आप लोग कुछ भी आप लोग कमेंट कर देना तो मैं जान जाऊंगा कि उस विद्यार्थी ने मेरा जो है वीडियो लास्ट तक देखा है, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।